नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन सोमवार तारीख 14 अप्रैल 2025 शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081। आज विशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन स्वाति नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। हरियाणा में दलितों के लिए खास होगी अंबेडकर जयंती, पीएम मोदी देंगे कई सौगातें। गौरतलब है कि हरियाणा के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होगा। इस दिन संविधान निर्माता बाबा साहिब अंबेडकर की 134वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता बाबा साहिब अंबेडकर के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही सोमवार को हरियाणा के हिसार और यमुनानगर में 5 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दलित समाज के लोगों ने भाजपा का खुलकर साथ दिया। भाजपा ने इस समर्थन के लिए दलित समुदाय का आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को हरियाणा बुलाया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं रविवार को एक ट्वीट कर हरियाणा आने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट कर कहा, अंबेडकर जयंती पर सोमवार का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित होगा। सुबह करीब 10:15 बजे हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करूंगा। दोपहर को यमुनानगर में कई परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम हैं, जिनका शिलान्यास होगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के बीच संविधान की रक्षा के नाम पर जबरदस्त जंग छिड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार और यमुनानगर में रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हिसार व यमुनानगर में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। हिसार की रैली में 48 विधानसभा और यमुनानगर की रैली में 42 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को पहुंचने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल और बिजली मंत्री अनिल विज मौजूद रहेंगे, जबकि हिसार के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी को बुलाया गया है। हालांकि जेपी के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत व कृष्णपाल गुर्जर पीएम के यमुनानगर के कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ शामिल होंगे। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त, ड्रोन उड़ाने पर लगी पाबंदी, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रोन रूल 2021 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है। इसलिए धारा 163 के तहत मानव रहित हवाई वाहन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। डीसी पार्थ गुप्ता ने यह आदेश जारी किए हैं। यह पाबंदी पीएम के आने से 4 घंटे पहले व पीएम के जाने के 2 घंटे बाद तक जारी रहेगी। पीएम की रैली को लेकर 13 अप्रैल की शाम 7 बजे से लेकर 14 अप्रैल की शाम 7 बजे तक यमुनानगर व जगाधरी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए धारा 163 के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल को गांव कैल में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही रूट डाइवर्ट भी किया गया है, ताकि रैली में आने व जाने वाले वाहनों की वजह से किसी प्रकार का जाम न लगे। बता दें कि कैथल, पिहोवा, इस्लामाबाद, थानेसर, बबैन, शाहबाद से आने वाले वाहन अधोया, थाना चप्पर होते हुए आएंगे। वाहनों को बाएं तरफ की पार्किंग नंबर 2 में पार्क करेंगे। अंबाला व पंचकुला की ओर से आने वाले वाहन अपने बाएं तरफ की पार्किंग नंबर 2 में पार्क करेंगे। पानीपत, करनाल, लाडवा से आने वाले वाहन रादौर की ओर से आएंगे। वाहनों को बाईं ओर की पार्किंग नंबर 4 में पार्क करेंगे। पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत और समालखा से आने वाले वाहन सिवाह, शामली, थाना भवन, सहारनपुर, सरसावा होते हुए यमुनानगर आएंगे। वाहनों को बाईं तरफ की पार्किंग नंबर 4 में पार्क करेंगे। इसके साथ साथ रूट डाइवर्ट चार्ट भी बनाया गया है। यमुनानगर जिले की ओर आने वाले वाहन इस रूट डाइवर्ट चार्ट का पालन अवश्य करें। हरियाणा के नारनौल के युवक की फैक्ट्री में पहुंचे राहुल गांधी, पूछा ओबीसी वर्ग से कितने लोग, दोनों के बीच 13 सवाल जवाब। गौरतलब है कि लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हरियाणा के नारनौल के रहने वाले विक्की सैनी की फैशन डिजाइनिंग फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने विक्की के काम की तारीफ की। इस दौरान राहुल गांधी ने टेक्सटाइल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विक्की सैनी से कई सवाल किए। उन्होंने ओबीसी को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि ओबीसी के कितने लोग इस फील्ड में हैं, सिस्टम कैसे काम करता है और आने वाली दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना पहुंच के देश में कोई काम नहीं होता। वह ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि लोगों का काम बिना पहुंच के बन जाए। राहुल गांधी ने विक्की सैनी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी को अपने YouTube चैनल पर भी शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, क्या एक ओबीसी युवा
इंडियन फैशन का टॉप डिजाइनर बन सकता है। विक्की सैनी ने दिल्ली के हौज खास के पास रेडीमेड कपड़ों की एक फैक्ट्री लगाई हुई है। वह मुख्य रूप से नेहरू जैकेट और मेंस वियर का काम करते हैं, मगर वह महिलाओं के लहंगे भी डिजाइन करते हैं। उनकी फैक्ट्री में 40 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। उसके इस काम से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने कुछ समय पहले ही उनकी फैक्ट्री का दौरा किया था। राहुल गांधी ने विक्की सैनी से अनेक सवाल पूछे, जैसे फैक्ट्री कैसे स्टार्ट की, आइडिया कहां से आया, एक कारीगर को कितना वेतन देते हो, कपड़ा बनकर कितने में बिकता है, आप ओबीसी से हो और कितने ओबीसी के लोग यहां पर काम करते हैं, इत्यादि उन्होंने सवाल पूछे। हरियाणा की मंडियों में पहुंचा 20 लाख टन से अधिक गेहूं, खरीद सिर्फ 11 लाख टन की। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी अधिकारियों को चेतावनी। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में खरीद के पूरे इंतजाम करने के बावजूद भी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं हैं। राज्य की खरीद एजेंसियां मंडी में पहुंच चुके गेहूं को ना तो समय पर खरीद पा रही हैं और ना ही उनका उठान हो रहा है। राज्य की मंडियों में करीब 9 लाख टन गेहूं अभी भी बिना खरीद के पड़ा हुआ है। यह स्थिति तब है जब राज्य में 2 दिन से मौसम खराब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं के भीगने पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रखी है। सीएम की इस जवाबदेही तय करने के बावजूद रविवार को मंडियों में गेहूं की खरीद, उसे सुखाने अथवा उठान को लेकर कोई प्रगति नहीं हो पाई। राज्य की खरीद एजेंसियों के साथ यह बहाना है कि बारिश के चलते गेहूं भीग चुका है, इसलिए जब तक यह सूख नहीं जाता तब तक बिक्री संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश जारी किए हुए हैं कि जे फार्म कटने के 48 घंटे के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे खातों में कर दिया जाएगा। लेकिन खरीद एजेंसियां किसानों की फसल खरीद के बाद जे फार्म काटने में भी काफी देरी कर रही हैं। बैसाखी के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, बोले कुरुक्षेत्र में बनेगा सिख संग्रहालय। गौरतलब है कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी रविवार को बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा के साउथ सिटी स्थित गुरुद्वारा में आयोजित साध संगत में शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय बनाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और सभी को इस पावन पर्व की बधाई दी। सीएम सैनी के साथ इस दौरान भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करके लोगों में साहस और बलिदान के साथ जीने की भावना पैदा की। उन्होंने कहा कि बैसाखी का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूरे उत्तर भारत में यह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। खरीफ की फसल पकने की खुशी का प्रतीक होने के कारण यह त्योहार किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। मंत्री अरविंद शर्मा ने जींद जेल का किया निरीक्षण, अधीक्षक मिले गायब। 5 दिन पहले फरार हो गया था कैदी। गौरतलब है कि 5 दिन पहले कैदी राकेश के फरार होने के बाद सुर्खियों में आई जींद जेल का रविवार को डॉक्टर अरविंद शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल अधीक्षक दीपक शर्मा गायब मिले। इस पर मंत्री ने जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। औचक निरीक्षण करते हुए हवालातियों व कैदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने फरार कैदी के मामले की जानकारी लेते हुए कहा कि इसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए जेल अधीक्षक दीपक कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा हवालातियों व कैदियों को नियमित तौर पर रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाए ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा का मौसम, 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा में मौसम गर्म रहेगा। अधिकतर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इन दिनों हीट वेव की स्थितियां हरियाणा के कई हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने इस अवसर पर सतर्क रहने का सुझाव दिया है। हिसार और करनाल जैसे क्षेत्रों में भीषण गर्मी रह सकती है। अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।